विंडोज़ 11 में किसी भी एप्लीकेशन को भी यूज़ कर रहे हो या आप अपने विंडोज़ 11 में किसी भी तरह का कोई वर्क कर रहे हो और वर्क करने के दौरान आपका जो विंडोज़ 11 है वो रैंडमली हैंग करने लग जाता है या आपका जो विंडोज़ 11 है वो फ्रीज़ हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कैसे करोगे? वर्क करने के दौरान आपका सिस्टम जो है वो हैंग कर जाता है, फ्रीज हो जाता है और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं हो रहा है, ना ही क्लोज हो रहा है, ना ही आपका जो माउस है, माउस कर्सर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ना ही आपका कीबोर्ड वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको, अगर आपका लैपटॉप है तो आपको करना ये है कि आपको अपने लैपटॉप का जो पावर बटन है आपको उसे 3 सेकेंड तक या 5 सेकेंड तक आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है और आपका जो सिस्टम है वो आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑफ होने के बाद फिर आपको उसे टर्न ऑन करना है, वापस से पावर बटन को प्रेस करके आपको उसे टर्न ऑन कर लेना है। अगर आपका सिस्टम है, जैसे मान के चलिए अगर आपका कंप्यूटर है, तो उस कंडीशन में आपको अपने सिस्टम को पावर ऑफ कर देना है और पावर ऑफ करने के बाद फिर वापस से आपको उसे भी ओपन करना है, यानी उसे ऑन करना है आपको अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से। तो उसे ऑन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 11 प्रोसेसेस बताता हूँ। अब आपको यहाँ पे उन सभी 11 प्रोसेसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव में चले जाना है और सी ड्राइव में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 2 फोल्डर आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मेरे कंडीशन में यहाँ पे मेरा 2 फोल्डर शो हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे ये 2 फोल्डर अगर आपका ये शो नहीं हो रहा है तो आप फर्स्ट वाले प्रोसेस को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अगर इनकेस अगर आपका ये दोनों फोल्डर आपका यहाँ पे शो हो रहा है, विंडोज डॉट ओल्ड करके यहाँ पे एक फोल्डर शो हो रहा है और विंडोज 10 अपग्रेड के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इन दोनों फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर देना है। इन दोनों फोल्डर को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन दोनों फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और इसे डिलीट करने से क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि जैसे ये जो फोल्डर है ये आपके ओल्ड विंडोज़ का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट रहता है। इससे पहले जैसे मान के चलिए कि ये जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर इस विंडो से पहले अगर आप कोई अनदर विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो उसका ये यहाँ पे वो ओल्ड फोल्डर रहता है। तो इस फोल्डर और इस फाइल के कारण क्योंकि क्या होता है कि आपका जो विंडोज़ है वो हैंग कर जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों फोल्डर को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा डिलीट का यहाँ पे परमिशन यहाँ पे शो हो गया है और यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 2 आइटम्स, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे यस कर देना है और यहाँ पे जो आपका दोनों फोल्डर था वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट प्रोसेस। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है और दिस पीसी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वापस से अपने सी ड्राइव में चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज़ वाले फोल्डर में आ जाना है। जैसे आपको यहाँ पे विंडोज़ का आपको यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है और विंडोज़ वाले फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है और इस फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे फाइल और फोल्डर आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी फाइल और फोल्डर को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है। सभी को ऑल सेलेक्ट करना है और इन दोनों को शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। और ये जो फाइल और फोल्डर होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपके विंडोज़ का प्रीवियस विंडोज़ का यहाँ पे जो आपका विंडोज़ है उसका प्रीवियस अपडेटेड फाइल्स होते हैं। तो ये जो फाइल्स है ये आपके किसी भी तरह का काम में नहीं आने वाला है, किसी तरह का ज़रूरत नहीं होने वाला है इस फाइल को। तो आप इन सभी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इन फाइल के कारण भी आपका सिस्टम जो है वो स्लो पड़ जाता है या कभी कभार फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ, देन कंटिन्यू। और जो यहाँ पे फोल्डर अगर आपके यहाँ पे जो फाइल और फोल्डर यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे जैसे मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ यहाँ डिलीट करने का। अगर आपके यहाँ पे वो फाइल और फोल्डर यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है तो आप इसे एज इट इज़ ऐसे भी आप छोड़ सकते हो आप इसे। तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में अब आपको करना क्या है। अपने सिस्टम के कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको रन प्रोग्राम में आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%, देन ओके। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा अनवांटेड फाइल
अनयूज्ड फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस कर यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लिया हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है, क्योंकि ये अनवांटेड फाइल है, किसी तरह का आपका यूज़ में नहीं आने वाला है, अनयूज्ड फाइल्स है। तो आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करने के लिए Shift+ डिलीट बटन को यहाँ पे वापस से प्रेस करता हूँ, देन यस। और यहाँ पे भी हो सकता है कुछ फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आप इसे एज इट इज़ वैसे ही आप छोड़ सकते हो। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ का जो रन प्रोग्राम है आपको उसे वापस से ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रन प्रोग्राम मेरा ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे टेम्प आपको यहाँ पे टाइप करना है, ओनली टेम्प, TEMP टेम्प, देन ओके। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले डिलीट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आपके यहाँ पे भी अनवांटेड फाइल, अनयूज्ड फाइल, क्रैश फाइल आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बताया हूँ, Ctrl+A बटन को प्रेस करके आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट करना है, Shift+ डिलीट बटन को प्रेस करके। फिर उसके बाद आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे फिर से वापस से आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रीफिच। जैसे मैं आपको ये कमांड को, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देना हूँ, आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, प्रीफिच। अब आपको यहाँ पे देन ओके कर देना है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा हो सकता है, आपको अनवांटेड, अनयूज्ड फाइल आपको यहाँ पे शो होगा, क्रैश फाइल आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको उन सभी फाइल को यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे एक सिंगल फाइल अभी फिलहाल यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे परमानेंटली डिलीट करता हूँ, Shift+ डिलीट बटन को प्रेस कर। तो यहाँ पे मेरा डिलीट हो चुका है। तो आपको इसी तरह आपको सभी फाइल को यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, Windows+R बटन को प्रेस कर, और यहाँ पे आपको यहाँ पे इस बार कमांड यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लीन mgr। जैसे मैं यहाँ पे आपको इसे जूम कर दिखा रहा हूँ, क्लीन mgr आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और आपको यहाँ पे अपने C ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ओके। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे कंटेंट आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो सकता है आपका अनचेक रहे, तो आपको इन सभी को चेक कर लेना है, चेक मार्क यहाँ पे लगा लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे चेक मार्क लगा हुआ है। चेक मार्क लगाने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने वापस से उसी तरह का इस तरह का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे भी सी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, देन ओके। और उसके बाद आपके सामने एक इस तरह का वापस से एक इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे भी आपको इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ऑल सेलेक्टेड है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अब इसे ओके करना है और यहाँ पे आपको डिलीट फाइल्स को यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके सिस्टम में, आपके C ड्राइव में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स या क्रैश फाइल आपके विंडोज़ का या प्रीवियस विंडोज़ का क्रैश फाइल जितना भी रहेगा, तो वो यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, जितना भी अननेसेसरी फाइल्स वगैरह होंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरा वो क्लीनअप का जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में अब आपको करना क्या है। आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है फाइल एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा ऑप्शन के नेम से, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और आपके सामने फोल्डर ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन में चले जाना है। व्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको शो
हिडन फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद अब आपको यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको इसी के ऊपर टैप करना है। और यहाँ पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्लीन फाइल एक्सप्लोरर हिस्ट्री का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इन सभी को क्लीन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ, क्लीन करने के बाद 1-2 सेकेंड बाद अब आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। ये मेरा 5th नंबर प्रोसेस हो गया। और मैं यहाँ पे जितने भी प्रोसेस बता रहा हूँ, इन सभी प्रोसेस में जितने भी अनवांटेड फाइल, अनयूज्ड फाइल हैं, उन सभी को आपको यहाँ पे क्लीन करना है, क्योंकि उन्हीं सब के कारण आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है और हैंग कर जाता है। तो आपको यहाँ पे उन सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बताता हूँ। तो 6 नंबर जो प्रोसेस है वो क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड है। अगर आप बाय द वे क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो और आपका क्रोम ब्राउज़र में वर्क करने के दौरान आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग कर जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो क्रोम ब्राउज़र के रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे उन सभी सेटिंग्स को आपको क्रोम ब्राउज़र में अपना कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इसके मेन्यू वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम कर लेना है, यहाँ पे ऑल टाइम कर लेना है। ऑल टाइम करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चेक मार्क है ऑलरेडी। कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा का यहाँ पे भी ऑप्शन चेक मार्क है, अगर आप चाहें तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसे चेक मार्क कर देता हूँ क्योंकि इन सभी को मुझे क्लीन करना है, ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी, कुकीज़ को भी। तो यहाँ पे सभी को मैंने क्लीन करना है। आप चाहे तो आप यहाँ पे अनचेक भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मेरा कैसे है, तो यहाँ पे मैं इससे तो खास करके मैं यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ। चेक मार्क करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और सबसे पहले तो आपको इन सभी को क्लियर कर देना है। और क्लियर कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बताता हूँ आपके क्रोम ब्राउज़र के स्पीड को इंक्रीज़ करने के दौरान। यहाँ पे हैंग जो करता है आपका क्रोम ब्राउज़र, वो हैंग ना करे, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, ये पहला ऑप्शन हो गया। और जो दूसरा ऑप्शन है, यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों को ही आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में भी कुछ एप्लीकेशन वगैरह रन करते रहते हैं ऑलवेज, जिसका अंत आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग कर जाता है। तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है इन दोनों को। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस रिलॉन्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे रिलॉन्च हो जाएगा। और रिलॉन्च होने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको अब यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में जाता हूँ, और हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन का यहाँ पे एक्सटेंशन लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे मेरा ये एक एप्लीकेशन का यहाँ पे एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो जिन जिन एप्लीकेशन का मैंने एक्सटेंशन एप्लीकेशन जिन एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे ज़रूरत है अपने क्रोम ब्राउज़र में, तो आपको करना क्या है कि उसे आपको टर्न ऑन रखना है। जो एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो आपको उन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। जैसे इस तरह से मैं यहाँ पे जैसे इसे टर्न ऑफ करके दिखा रहा हूँ, तो आप इस तरह से टर्न ऑफ कर सकते हो, या नहीं तो आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे टर्न ऑफ नहीं करता हूँ, मैं इसे टर्न ऑन ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो एप्लीकेशन है गूगल डॉक्स ऑफलाइन, ये मेरे काम का है, तो मैं इसे टर्न ऑन कर दिया हूँ। और जो एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो या टर्न ऑफ भी कर सकते हो। तो इसे कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको अवार्ड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस अवार्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और आते ही साथ जैसे आपको यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट है। अगर आपका यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र अप टू डेट नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा, या यहाँ पे अपडेट का आपको यहाँ पे राइट साइड की ओर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उस पर भी क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को भी अपडेट कर लेना है। अब मैं आपको 7 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 7 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। विंडोज़ प्लस R बटन को प्रेस करके आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, msconfig,
तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और यहाँ पे आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बूट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम शो होगा। अगर आपके यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसा मेरा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे करंट ओएस ने डिफ़ॉल्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोसेसर में हो सकता है यहाँ पे आपका अनचेक होगा, तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर में यहाँ पे आपका 1 यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, तो आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे 4 है। अगर आपका यहाँ पे 2 होता है या 8 होता है या 16 होता है या 4 ही होता है, तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, देन अप्लाई, देन ओके। और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे आपको और भी प्रोसेसेस मुझे बताना है, तो मैं इसे अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका प्रोसेसर का स्पीड है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो हैंग नहीं करेगा। तो आपको अब करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे 8 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 8 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे सेक्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसके सेटिंग्स में चले जाना है। इसके सेटिंग्स में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये 3rd वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो मैं इस ऑप्शन को पहले से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा था। तो अगर इनकेस अगर आपका ये ऑप्शन पहला ऑप्शन या कोई भी अनदर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, तो आपको इस 3rd वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, देन ओके, देन क्लोज। और इस प्रोसेस को करने के बाद जो आपको परफॉर्मेंस, आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस जो पहले के ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे 9 नंबर में आपको यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ कि 9 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने सिस्टम के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल मैं टाइप करके सर्च किया हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप पर आपको यहाँ पे व्यू बाई कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है और आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होने लग जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे हो सकता है आपका बहुत सारा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का आपको नीड है, तो आपको यहाँ पे उसी एप्लीकेशन को सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल करके रखना है। और जो एप्लीकेशन का यहाँ पे नीड नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है जो एप्लीकेशन का, तो आपको उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई अनदर एप्लीकेशन अगर आपके यहाँ पे इंस्टॉल रहता है जिसका आपको यूज़ नहीं है, तो वो एप्लीकेशन के कारण भी आपका जो मेन एप्लीकेशन है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, या आपका विंडोज़ पे अगर आप वर्क कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन के कारण, जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो सी ड्राइव है वो फुल हो जाता है, माने वहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाता है उस अनयूज्ड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो उसके कारण आपको क्या होता है कि आपका सिस्टम स्लो पड़ जाता है, या कभी कभार फ्रीज हो जाता है, या हैंग कर जाता है। तो आपको उस जैसे एप्लीकेशन को जिसका आपको यूज़ नहीं है, अनयूज एप्लीकेशन है, तो उस जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करके रखना है। और जो एप्लीकेशन का आपको ज़रूरत है, उसी एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल करके रखना है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मेरा 2 ब्राउज़र आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे गूगल क्रोम में यहाँ पे ब्राउज़र है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज भी यहाँ पे ब्राउज़र है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ क्रोम को यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर राइट क्लिक कर या जैसे अगर यहाँ पे चेंज का ऑप्शन मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आपके यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई अनदर ऐप को दिखाता हूँ। जैसे ये ऐप है मेरा यूट्यूब, तो जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे अनइंस्टॉल कर देना है।
यहाँ पे ये अनइंस्टॉल का यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज में, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपको विंडोज़ के साथ डिफ़ॉल्ट आता है, जिसका से आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होगा, जो आप एक्सटर्नली आप इंस्टॉल किए होंगे, तो वही एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, वही एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे अनइंस्टॉल का मैंने ऑप्शन शो होगा। तो आपको उस जैसे एप्लीकेशन को जिसका आपको यूज़ नहीं है, नीड नहीं है, तो आपको उस जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करके रखना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके सिस्टम में भी इंटेल का या रियल टेक का अगर आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल है, तो आपको इस जैसे सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस जैसे सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं करना है। तो जैसे अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे 10 नंबर प्रोसेस बताता हूँ। तो 10 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम के स्टार्ट मेनू में जाना है, और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप कर आपको यहाँ पे सर्च करना है डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे मेरा कुछ ड्राइव आपको यहाँ पे शो होगा, जो मेरे सिस्टम में जितना भी ड्राइव यहाँ पे क्रिएटेड होगा, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अगर इनकेस अगर आपका और भी ड्राइव क्रिएटेड रहता है, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी ड्राइव को एक एक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद आपको इसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर इनकेस अगर आपका एनालाइज का जो बटन है वो हाइड रहता है, शो नहीं हो रहा है, जैसे मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे एनालाइज कर सकते हो। अगर आपका ये ऑप्शन शो हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इसे एनालाइज करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस में आपको 100% आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होने में किन लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, किन लोगों का 15 मिनट का भी टाइम लगता है, किन लोगों का 20 मिनट का भी टाइम लगता है। तो वहाँ पे आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में टोटल डेटा है कितना, आपके सी ड्राइव में कितना डेटा है, उस पर डिपेंड करता है एनालाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है, टाइम ड्यूरेशन है। तो इसी तरह करके आपको यहाँ पे डी ड्राइव को भी यहाँ पे एनालाइज करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ई ड्राइव को भी आपको एनालाइज करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रोसेस है ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ये जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता दूँ, जिन लोग का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, SSD लगा हुआ है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, उन लोगों के लिए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को मैंने अप्लाई करना, परफॉर्म करना। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में SSD लगा हुआ है, तो उन लोग को ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये प्रोसेस को मैंने आप कीजिए। अगर जिन लोग का SSD लगा हुआ है तो आप उन लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोग का हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो उन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, SSD वाले लोग के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जैसे मेरे यहाँ पे SSD ही लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 11 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 11 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+Escape बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और आपके सामने टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको स्टार्टअप ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको हो सकता है स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी जो एप्लीकेशन का आपको नीड है, ज़रूरत है, तो आपको उस एप्लीकेशन को यहाँ पे इनेबल रखना है, बाकी के एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मेरा कोटाना है, इसका मुझे यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे मैं पहले से इसे डिसेबल करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पहले से ही डिसेबल है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, तो इसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी इसे डिसेबल कर दिया हूँ। वन ड्राइव है, तो यहाँ पे भी मैं इसे डिसेबल कर दिया हूँ। और जैसे यहाँ पे देखोगे, और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर रियल टेक का अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन शो होता है, या इंटेल का एप्लीकेशन शो होता है, या मैंने स्टार्टअप ऐप शो होता है, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप है, अगर आपको HP के यहाँ पे स्टार्टअप ऐप शो होता है, तो उन जैसे एप्लीकेशन को, उन जैसे ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो एप्लीकेशन का आपको ज़रूरत है, उस जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। और जो एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उन जैसे एप्लीकेशन को ही यहाँ पे मैंने डिसेबल करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे टर्मिनल का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी मैं इसे डिसेबल करके रखा हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि जैसे मुझे इसे डिसेबल करना है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको डिसेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसे डिसेबल कर सकते हो। किसी भी स्टार्टअप ऐप को आप डिसेबल कर सकते हो जिसका आपको नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। 12 नंबर प्रोसेस। तो 12 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको विंडोज़ सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो मेरा विंडोज सिक्योरिटी जो एंटीवायरस है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे जैसे देखो कि यहाँ पे स्कैन ऑप्शन शो होगा और स्कैन ऑप्शन पे यहाँ पे मेरा फुल स्कैन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसे स्कैन करना है, स्कैन नाउ पे क्लिक कर। तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम का जो वायरस और फर्मवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा जिसके कारण भी मेरा सिस्टम जो है हैंग कर जाता है, तो वो यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है और वो यहाँ पे मैंने रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे वायरस स्कैनिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो एंटीवायरस जो है विंडोज़ सिक्योरिटी, कितने लोग विंडोज़ डिफेंडर भी कहते हैं, तो ये जो एंटीवायरस है ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एंटीवायरस है और मैं पर्सनली यही एंटीवायरस को यूज़ करता हूँ। और किसी भी तरह का एक्सटर्नल एंटीवायरस या मार्केट से परचेज किया हुआ एंटीवायरस को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यही एंटीवायरस जो है ये काफ़ी है पूरे वायरस वगैरह को स्कैन करने के लिए, रिमूव करने के लिए, किसी भी तरह के वायरस फर्मवेयर को मैंने रिमूव करने के लिए ये एंटीवायरस काफ़ी है। मैं पर्सनली भी यही एंटीवायरस को यूज़ करता हूँ, तो आप ही यही एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।